हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंद्रा की कक्षा। आई एम योर एजुकेटर राधिका कुंद्रा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 दी गई है, जो कि आज की ही डेट की है 9 Feb 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स। ये वर्कशीट आपकी टोटल 20 मार्क्स की है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स बता रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या दे रखा है? द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रोलर है जिसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। उसकी कुछ लेंथ है, कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो रोलर है बच्चों, तो वो किस शेप में होगा? सिलेंड्रिकल शेप में होगा, कुछ इस शेप में होगा आपका रोलर। तो ये जो रोलर है इसका जो डायामीटर आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 84। इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको? 120 सेंटीमीटर। ठीक है। और बोला है कि ये रोलर आपने रोल करना है एक प्लेग्राउंड के ऊपर, और ऐसे रोल करते करते कितने रोल्स करने हैं आपको? 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस करने हैं और उस प्लेग्राउंड को आपको लेवल करना है। तो बच्चों एक बात सोचिए सबसे पहले, और एरिया निकालना है। तो कौन सा एरिया निकलेगा? अब जब ये प्लेग्राउंड को लेवल करेगा तो इसका सिर्फ यही पार्ट तो यूज़ होगा, यही तो रोटेट होते होते चलता जाएगा, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। इसका तो कोई यूज़ नहीं है इस पार्ट का और इस पार्ट का। तो मतलब इसमें क्या निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया। ना इसके टॉप का कहीं पे यूज़ आ रहा है, ना कहीं इसके बॉटम का यूज़ आ रहा है। तो इसमें कौन सा एरिया निकालना है हमें? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और बच्चों इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है कि जो डायमेंशंस आपको दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में है, लेकिन जो एरिया आपको निकालना है वो मीटर स्क्वायर में। तो पहले हम सेंटीमीटर में अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन 1 देखिए। डायामीटर कितना दे रखा है आपको रोलर का? 84 सेंटीमीटर। ठीक है। तो रेडियस ऑफ रोलर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ रोलर क्या हो जाएगा आपका? 84/2 कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ कितनी दे रखी है आपको? लेंथ ऑफ अ रोलर, लेंथ क्या हो जाएगी? उसकी हाइट ही हो जाएगी। वो कितनी हो गई आपकी? कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर। अब मैंने अभी आपको बताया एरिया को फ्रॉम रोलर निकालना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। 2 इंटू पाई कितना हो गया आपका? 22/7। आर की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? 42। और एच कितना है आपका? 120। 7 से 42 कैंसिल आउट, 6 आ गया। अभी वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 22 44 इंटू 6 इंटू 120। आगे सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये जो आपका आंसर निकला ये किसका एरिया निकला है? एरिया ऑफ 1 रेवोल्यूशन। अब हमें कितनी ऐसे रेवोल्यूशन लगाए हैं? 500। तो हम किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशन। तो एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? जो आपका आंसर आया उसको हम 5 से, जो एरिया आपका आया उसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 31680 इंटू 500। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है बच्चों आपका? ये निकला है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो आपको निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है। अभी हमारा किस में निकला? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो चलिए इसको पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करना है? कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर आपका क्या होता है? 1/100 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1/100 इंटू 100 मीटर्स स्क्वायर। तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तब क्या लिखेंगे हम? तब कन्वर्ट करो, कन्वर्ट
15840000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 15840000 बाय में 100 इंटू 100, 2 0 से कैंसिल आउट, 2 0 से कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आ गया 1584 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, हाइट ऑफ अ कोन दे रखी है 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। अब देखो स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन क्वेश्चन में हमें एच और आर दे रखा है। तो पहले हम स्लांट हाइट के फॉर्मूले से एल निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो सी एस से निकल आएगा हमारा। और टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर आर प्लस एल। एल हम निकाल ही चुके हैं, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन 2। हाइट कितनी दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब प्लांट हाइट निकाल लेते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या हो गया आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल कितना हो गया अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस आर कितना है आपका 12 का स्क्वायर। तो कितना निकल आया 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 400। एल 400 के 20 का स्क्वायर रूट होता है। तो एल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20 सेंटीमीटर। हम निकालते कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। तो ये कितना हो गया पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 12 और एल कितना निकाला है हमने 20। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5280 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको आगे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया निकल आया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि टी एस से निकालना है। चलिए टी एस से निकालते हैं अब आगे। तो टी एस से ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है पाई आर आर प्लस एल को आप वैल्यूज पुट करिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है आपका 12, आर कितना है 12, एल की वैल्यू कितनी है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 12, 12 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 32। सो 12 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, आ गया 264 इंटू 32/7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 8448 डिवाइड बाय 7। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1206.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टी एस सी ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे इजी क्वेश्चन, सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया से रेडियस निकाल लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर निकल जाएगा हमारा आराम से। चलिए करते हैं सरफेस एरिया ऑफ किसका स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर तो आपको निकालना ही है। और सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपको 154। अब क्या हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना 7 पे कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर क्या हो गया 7 इंटू 7 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 इंटू 2 आर स्क्वायर। अभी स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 इंटू 7 2 इंटू 2, ये कितना हो गया आर। अब जब स्क्वायर रूट हम दोनों पेयर्स हैं तो 7 बाहर आ गया, ये दोनों भी पेयर्स है तो डिवाइड 2 बाहर आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई 7/2। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है प्लास्टिक बॉक्स ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड, 165 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज़ ओपन एट द टॉप। टॉप से वो एक बॉक्स बनाया है प्लास्टिक का जिसकी ये डायमेंशंस दे रखी हैं आपको। बोला है कि वो ऊपर से ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। कितना एरिया ऑफ शीट, हम मतलब कितनी शीट लगेगी उस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए जो कि क्या टॉप से ओपन है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ अ शीट फॉर इट, कितना शीट की कॉस्ट आएगी अगर, इफ़ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज़ 20, अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट 20 रुपीज़ है तो जो इसका एरिया आएगा उतनी ही शीट लगेगी, तो वो कितनी शीट, उस शीट की कॉस्ट क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन 4। सबसे पहले स्टूडेंट डायमेंशंस आपको ये चेंज करनी पड़ेगी, सेंटीमीटर से मीटर में करनी पड़ेगी। तो लेंथ कितनी दे रखी है आपको 1.5 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको 1.25 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है आपको 65 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लेते हैं 65/100, तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर। चलिए अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर निकालना है सबसे पहले। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, क्योंकि टॉप से ओपन है वो, तो टॉप से ओपन है मतलब हम पहले कर्व सरफेस एरिया 4 साइड्स ले लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया उसमें क्या प्लस कर देंगे, बॉटम को प्लस कर देंगे, और बॉटम क्या आपका एक रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल मतलब लेन इन टू बी। देखिए ना, ये आपका अगर एक बॉक्स है तो इसकी ये चारों साइड्स ले लेते हैं, ये ऊपर से ओपन है ना, तो और फिर बाद में हम नीचे वाली साइड को प्लस कर देंगे। नीचे क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका क्या होता है L/B तो होता है, तो निकल जाएगा इसका CSA ऑफ बॉक्स प्लस बॉटम ऑफ बॉक्स। इससे क्या होता है इसका 2HL+B प्लस बॉटम ऑफ बॉक्स का रेक्टेंगल है तो L/B। तो देखो 2H कितना है आपका 0.65, L कितना दे रखा है 1.5 प्लस B कितना है आपका 1.25 प्लस L कितना है आपका 1.5 इंटू 1.25। करते हैं इसको सॉल्व। 2 को 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1.3, 1.5 प्लस 1.25 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 2.75 प्लस 1.5 इंटू 1.25, ये आ गया आपका 1.875। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 0.3 इंटू 2.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.575। 3.575 प्लस 1.875, इसको ऐड कर दीजिए इसमें, तो आंसर आ गया आपका 5.45। किस में निकाला है, मीटर्स में, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब इसके बी पार्ट में हमें क्या निकालना था, कॉस्ट निकालनी थी। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है इन्होंने 20 रुपीज़, और कॉस्ट कितने की निकालनी है आपको, जितना एरिया अभी आपका आया, कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर की निकालनी है। तो मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर दो 5.45 को, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको काटेंगे 5 से इसको काटा 1, 0 45 9 पे, तो आंसर आ गया, कॉस्ट कितनी आ गई ₹109। ये आपकी कॉस्ट निकल के आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 122 सेंटीमीटर, द हाइट इज 125 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इट इन। मतलब अब होल्ड कर रहा है वाटर को, तो मतलब उसके अंदर फिल कर रहा है, उस वेसल के अंदर फिल कर रहा है, तो क्या निकलेगा वॉल्यूम। सबसे पहले हमें पता चल गया क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम का आपका क्या फॉर्मूला होता है, πr²h। πr²h के लिए h तो आपके पास है लेकिन r नहीं है, तो लेकिन क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। तो अगर एक सिलेंड्रिकल वेसल है तो इसका जो ये बेस है वो किसका बना होता है, सर्कल का बना होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, तो अगर ये बेस इसका सर्कल है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है आपका 2πr। ठीक है, तो पहले इससे हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अपने वॉल्यूम के फॉर्मूले में। चलिए करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए,
क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, फेरेंस ऑफ बेस कितना दे रखा है ये हमको 132 और सर्कमफेरेंस ऑफ बेस क्या है हमारा 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये से गया 6 यहाँ पे आ गया 11, इसको कैंसिल किया यहाँ पे आ गया 6, तो काटेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, तो रेडियस आपका कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तब आगे देखिए आगे का निकालना में कितना वाटर होल्ड करेगा, मतलब वाटर इट कैन होल्ड कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आपका 21 इंटू 21, एच कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 25, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 3 आ जाएगा, 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बोला है लीटर्स में निकालना है, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, चलिए करते हैं। तो कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू लीटर, तो देखिए जो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो आपका 1/1000 लीटर के इक्वल होता है। तो आपका कितना सेंटीमीटर क्यूब है 34650, 34650 सेंटीमीटर क्यूब को जब हमने कन्वर्ट किया तो ये हो जाए 34650 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 34.65 लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इट कॉस्ट 2200 रुपीज़ टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। बोला है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल के इनर कर्व सरफेस को एरिया को पेंट करने में आपको कितना कॉस्ट लगता है 2200 रुपीज़, जो कितना डीप है, वो सिलेंडर कितना डीप है 10 मीटर डीप है। तो बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ इट एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर, कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के 20 रुपीज़ लगते हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, रेडियस ऑफ बेस एंड कैपेसिटी ऑफ वेसल। सॉल्यूशन नंबर 6, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20 और टोटल कॉस्ट कितनी दे बता रखी है इन्होंने लगी है पेंट करने में ₹2200। अब आपको टोटल एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा जितना आपका टोटल कॉस्ट लगा उसको पेंट करने में डिवाइडेड बाय पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2200 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो ये जो एरिया निकला है ये क्या निकला है आपका, ये निकला है इनर कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था ना आपने इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को पेंट किया था, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया हमने। देखो सेकंड पार्ट में रेडियस ऑफ बेस निकालना है, निकाल लेंगे, एरिया हमारे के पास आ ही गया है तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। चलो देखो कैसे करेंगे, पार्ट 2 कर्व सरफेस एरिया ही हो गया, कर्व सरफेस एरिया आपका कितना निकला 110 मीटर स्क्वायर, और ये होता कितना है कर्व सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर को निकालना ही हमें, एच कितना दे रखा है 10 इज इक्वल टू 110। अब देखो आर इज इक्वल्स टू 110 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 2 इंटू 10, 0 0 कैंसिल आउट, 22 और 11 कैंसिल करेंगे तो नीचे आ गया 2,
ये क्या निकल आया आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा बच्चा आपका 7/4। को इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, वरना इसको ऐसे छोड़ दिया, आगे वॉल्यूम निकालने में इजी रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, कैपेसिटी ऑफ वेसल निकालने के लिए बोला है। कैपेसिटी ऑफ वेसल मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है πr²h, निकाल लेंगे, ईजी है। चलिए करते हैं। थर्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितनी हो जाएगी, πr²h, पाई कितना है 22/7, r कितना निकला 7/4 इंटू 7/4 और h कितना है आपका 10। 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 से इसको काटेंगे ये 11, ये 2, कुछ और कट रहा है स्टूडेंट्स, इसको इससे काट दीजिए 5। अब ये कितना आ गया आपका 77 इंटू 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 385/4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा 96.255 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब क्या है, ये वाटर फिल किया आपने, वाटर किस में होता है लीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 96.25 इंटू 1000, पॉइंट हटेगा नीचे 100, 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, तो आ जाएगा आपका आंसर 96250 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वॉल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, वॉज बिल्ट टू अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, द हाइट ऑफ अ वॉल इज 4 मीटर एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 24 सेंटीमीटर। इफ द वॉल इज टू बिल्ड अप विद द ब्रिक्स हुज डायमेंशन इज 24, 12 to 8 सेंटीमीटर, हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो बच्चों बोल रहे हैं कि एक वॉल बनानी है जिसकी लेंथ होगी 10 मीटर वाइड, वॉल की हाइट होगी 4 मीटर वाइड और थिकनेस मतलब ब्रेथ रहेगी 24 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स वालों को सेंटीमीटर में, क्योंकि आप या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि एक चीज़ में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ब्रिक की डायमेंशंस आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। तो अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डायमेंशंस दे दी आपको वॉल की। अब इस डायमेंशन की आपको वॉल बनानी है यूज़ करके ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स की एक ब्रिक की डायमेंशन आपको दे रखी, तो बोल रहे हैं ऐसे कितनी ब्रिक्स लगेंगी। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। नंबर 7, लेंथ कितनी दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ वॉल 10 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ब्रेथ दे रखी है, हाइट ऑफ वॉल कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 मीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। सारी डायमेंशंस आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते हैं, क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 1000, B कितना है 24, H कितना है 400। ना स्टूडेंट इसको सॉल्व मत कीजिए क्योंकि हमें ब्रिक की भी कुछ डायमेंशन ऐसे ही दे रखी है, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक L इंटू बी इंटू एच। तो ब्रिक की लेंथ ऑफ ब्रिक कितनी है 24, ब्रेथ ऑफ ब्रिक कितनी है 12 और हाइट ऑफ ब्रिक कितनी है 8। तो अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स is equals to volume of wall divided by volume of 1 brick। वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना था 1000 इंटू 24 इंटू 400 यही था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक ये रहा 24 इंटू 12 इंटू 8। 24 से 24 कैंसिल आउट, 8 से 400 कैंसिल आउट कीजिए, आ गया आपका 50। आगे करिए इसको सॉल्व, ये कितना हो गया 50,000 डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4166.66 अप्रॉक्स आएंगी ये। लेकिन नंबर ऑफ ब्रिक्स है तो नंबर ब्रिक
कभी आधी या आधी ब्रिक तो मतलब पॉइंट में तो आप ब्रिक नहीं लगाएंगे, तो आप इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको एक राउंड फिगर निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 4167 ब्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए चलते हैं।